Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. इन अ टेलीविज़न गेम शो, कोई टेलीविज़न गेम शो है. द प्राइज मनी, टेलीविज़न गेम शो फ्रेंड कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, ऐसे शोज होते हैं जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को कुछ ना कुछ जीतने पर प्राइज़ मिलता है. द प्राइज मनी ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपये का प्राइज मनी है, यानी जो भी विनर होंगे उनको टोटल 1,00,000 रुपया बांटा जाएगा. इज टू बी डिवाइडेड इक्वली एमंग्स द विनर्स, 1,00,000 रुपये को बांटा जाएगा बराबर बराबर विनर्स के अंदर. फिर बोलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स. ये पूछ रहे हैं कि ये जो टेबल आपको दी हुई है इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ विनर्स लिखे हुए हैं. ऊपर तो 1, 2, 4, 5, 8, 10 एंड 20, और फिर नीचे है प्राइस फॉर ईच विनर, कि हर एक विनर के हिस्से में कितना प्राइस आएगा. जैसे एक अगर विनर है तो 1,00,000 आया, 2 अगर विनर हैं तो 50,000 आया. इस तरह से हमको बताना है कि अगर 4, 5, 8, 10, 20 विनर्स हों तो उनके हिस्से में कितना कितना पैसा आएगा. और फिर आपको ये भी बताना है कि देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स, कि एक विनर को जो पैसा दिया गया है वो बाकी सभी विनर्स को दिए हुए पैसे का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो देखिए सबसे पहला पार्ट इसका यही है कि हम हर एक विनर के हिस्से में कितना पैसा आएगा वो निकालें. देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है. देखिए टोटल मनी हमको दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है. और फर्स्ट केस में इसने बताया कि अगर विनर एक हो तो उसको कितना पैसा मिलेगा. अब अगर एक है तो इस टोटल पैसे को मैं एक आदमी में ही डिवाइड करूंगा, तो 1,00,000 को एक से डिवाइड करोगे तो 1,00,000 ही आया. तो यानी कि एक विनर है तो एक ही विनर है, उसको तो सारा पैसा मिल ही जाएगा. अगर विनर दो हो जाए तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवाइडेड इक्वली, कि बराबर बराबर बटेगा. अब 2 हो जाएंगे तो यानी कि 2 से डिवाइड होगा. ये 1,00,000 रुपीज़ जो है 2 लोगों में बटेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,00,000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 50,000 आएगा. तो हर एक विनर के केस में 50,000 उनको मिल जाएगा. अगर 4 हो तो 4 को अगर आप 1,00,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा 25,000. अगर 1,00,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 1,00,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20,000. अगर 1,00,000 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 1,00,000 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 12,500. और अगर 1,00,000 को 10 से डिवाइड करें यानी कि 10 विनर्स में अगर बटेगा तो हमारा आएगा 10,000. हर एक विनर के हिस्से में 10,000 आएंगे. और अगर 20 विनर्स में हम डिवाइड करेंगे, 20 विनर्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5,000. क्लियर. तो हमारा आएगा 5,000. तो सबसे पहले तो हम इनके पैसे लिख ही लेते हैं. 2 विनर्स तक तो इन्होंने दे रखा है. 2 विनर अगर होंगे तो 50,000 हर एक हिस्से में आ जाएंगे. अगर 4 विनर्स होंगे तो आएंगे 25,000 हर एक विनर के हिस्से में. 5 होंगे तो 20,000 आएंगे. 8 विनर्स होंगे तो 12,500 आएंगे. 10 अगर होंगे तो आएंगे 10,000 हर एक विनर के हिस्से में. और 20 विनर हुए तो हर एक विनर के हिस्से में आएंगे 5,000 रुपीज़. अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा है फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स. अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि हर एक खिलाड़ी को जो पैसा मिला और नंबर ऑफ खिलाड़ी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये तब होते जब नंबर ऑफ प्लेयर बढ़ जाएं और पैसा भी उनका बढ़ जाए. फॉर एग्जांपल एक खिलाड़ी है तो 1,00,000 रुपया मिल रहा है, 4 खिलाड़ी हों तो 4,00,000 मिले. ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है. एक खिलाड़ी है तो देखो 1,00,000 रुपया मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है. 4 खिलाड़ी हैं तो पैसा कम हो गया.
तो यानी एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ घट गई, तो एक एंटाइटी बढ़े और दूसरी घट जाए, तो ऐसे केस को तो हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये केस होता है। तो हम सीधा सीधा इसके अंदर यही लिख देंगे, सो द प्राइज मनी। ये प्राइज मनी का हमसे पूछ रहे थे, द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल, गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। जितने विनर्स की संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही अमाउंट प्राइस का जो है वो कम होता चला जाएगा। जैसे देखिए, विनर सिर्फ एक था तो पूरा 1,00,000 मिल रहा था, विनर अगर 20 हो गए हैं तो देखो घट के सिर्फ 5,000 रह गया है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स ये वाला आंसर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखते हैं, लिखना भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये आंसर हम नहीं लिखेंगे तो 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हुआ तो मुश्किल से 1.5 मार्क्स ही हमको टीचर देगा, क्योंकि ये एक हिस्सा है क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, इसको आप कभी भी अवॉइड नहीं करना। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।